दोस्तों, आपका एमएस चौहान आप देख रहे हैं मेरा फेविगन चैनल। दोस्तों, दिल्ली से हमारे सब्सक्राइबर फिरदौस शरीफ जी का क्वेश्चन है कि उनके शॉप पर कुछ नेट वाले पर्दे आए थे वॉश करने के लिए, ड्राई क्लीन के लिए। तो वो उसमें उन्होंने क्या ब्लीच या किसी केमिकल में उनको पूरी रात के लिए डिप कर दिया। उसके बाद जो उसके जो छल्ले होते हैं, उसके जो मेटल के जो रिंग थे, उसका जो कलर पूरे पर्दे के ऊपर लग गया है। तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। पहली बात तो जब नेट इस टाइप का कोई भी नेट वाला, कोई भी पर्दों में नेट होते हैं आजकल, पहले नहीं होते थे, तो उसको क्या है कि आप इकट्ठा करके बांधे पहले तो, और उसके बाद किसी पॉली बैग में रख के उसको अच्छी तरह बांध दें, क्योंकि इस टाइप की दिक्कत ना आए। और उसका उपचार क्या है कि उसको आप वॉश कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा देर डालने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा देर डालने की, इसको आधे पौने घंटे में भी आप कर सकते हैं। कुछ परेशानी हुई होगी या कुछ टाइम की दिक्कत हुई होगी उनको कि उन्होंने ऐसा किया। तो उसके लिए करना क्या है कि जब बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में जंग का दाग किसी भी कपड़े पे लग जाए, वाइट पे या रंगीन कपड़े पे, किसी भी कपड़े पे जब जंग का दाग बहुत ज़्यादा लग जाए कि एक साड़ी है, साड़ी में साड़ी पे लग गया या किसी कपड़े में पूरे में लग गया है, तो उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती। बिना हाथ लगाए, बिना कुछ मेहनत किए, बिना बुर्श से रगड़े आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। आप क्या केमिकल निकालेगा, काम केमिकल का निकालने का, आपको तो सिर्फ उसको ऐड करना, उसमें डालना है। तो उसके लिए क्या कि आपका मान लो 10 कपड़े हैं, तो आप उतना पानी लें जितने में वो अच्छी तरह डिप हो सके, भीग सके। तो उसमें क्या कि आपने जैसे 50 किलो पानी लिया, 50 किलो पानी के अंदर 200 ग्राम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी जिसको HF बोलते हैं, जिसको अमलराज बोलते हैं। ये देखने में क्या होता तेजाब ही है, लेकिन जब इसके कैन को खोलते हैं तो उसमें से धुआं सा निकलता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक के तेजाब में निकलता है, बिल्कुल उसी तरह निकलता है ये। बिल्कुल इसकी पहचान यही है। तो आप उसके अंदर उस कपड़े को डिप कर दें, तो उसमें क्या है कि जितना भी जंग का दाग होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप ही निकल जाएगा, और ज़्यादा वक्त नहीं लगता उसमें। उसके बाद उसको आप सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद में उसको न्यूट्रल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसको न्यूट्रल करें। न्यूट्रल करने के लिए सोडा एस, यानी जो कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, धोबी सोडा बोलते हैं, खारी सोडा बोलते हैं, जो कपड़ों के अंदर डाला जाता है, कपड़े धोने वाला सोडा, वो उसको उसमें, या वो नहीं मिलता तो आप कोई भी सरफ, कोई सरफ भी 2 तरह के होते हैं। जो हल्का सरफ होता है, एक फुसफुस टाइप सरफ होता है, हल्का जो नीला सरफ होता है, कि उसके अंदर सोडे की मात्रा नाम मात्र के लिए होती है। बाकी जो सस्ते सोडे होते हैं, जैसे निरमा या और जो ऑर्डिनरी सोडे होते हैं, जो फेना वगैरह, उसके अंदर सोडे की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर सोडा डालें तो सही है, ना डालें तब भी चलेगा। लेकिन जब आप किसी भी लिक्विड शॉप में अगर उसको न्यूट्रल कर रहे, वॉश करें, तो आपको सोडा डालना ज़रूरी है, क्योंकि लिक्विड शॉप के अंदर सोडे की मात्रा नहीं होती। उसके अंदर कास्टिक सोडे की मात्रा हो सकती है, उसमें सोडा एस की मात्रा नहीं होती उसको न्यूट्रल करने के लिए। बाकी वाइट कपड़े को अगर आप जंग निकालना है, उसके लिए आपके पास होता है सोडियम हाइड्रोसल्फेट, यानी जिसको रंगकाट बोलते हैं, हाइड्रो भी बोलते हैं। सफ़ेद रंग का क्रिस्टल टाइप सूजी के तरह जो पाउडर होता है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण उसमें स्मेल होती है। तो वो, और उसके साथ में आप ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों को मिलाने से बहुत ही ज़्यादा, दोनों को मिलाएंगे तो एक रेड कलर का वो उसमें
जो केमिकल मिलने से जो इसका मिश्रण बनता है उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदी क्या तीक्ष्ण गंध आती है उसके अंदर, वो है। बाकी जो और केमिकल हैं जैसे इसमें रस्ट ऑफ है, मैजिक स्टेन रिमूवर है, बिल्कुल टच करते के साथ ही रंगीन कपड़े पे या वाइट कपड़े पे किसी पे भी टच करते के साथ ही निकाल देती है जादू की तरह। जैसे नाम मैजिक है वैसे उसका काम भी मैजिक का ही है। उसी तरह छोटे मोटे जो दाग हैं उसको आप स्टेन ऑफ से निकाल सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है केमिकल का मिलना, कि केमिकल उसमें अगर मान लो छोटे मोटे दाग है तो आपको स्टोन ऑफ तो सब जगह मिल जाता है आजकल। पिडलाइट कंपनी का है, 50 रुपये की शीशी आती है 50 ml की, और 40 रुपये की 40 ml की आती है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। मैजिक स्टेन रिमूवर भी ज़्यादातर ऑनलाइन में मिल जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है, उससे निकाल सकते हैं। बाकी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता, सबसे आसान ये है। बाकी इसमें आपको फिर उसको वॉश करना पड़ेगा कपड़े को। तो दोस्तों ये उपचार सबके हैं, हर एक चीज़ का जितनी बीमारी होती है उनका इलाज भी है। तो कपड़ा भी एक तरह का, हम यही सोच के चलें कि जैसे इंसान को बीमारियां होती हैं उनकी मेडिसिन है, उसी तरह कपड़े की मेडिसिन है हर एक चीज़ की। उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर रवि सागर जी, उनका क्वेश्चन था कि उनके शॉप पे एक टी शर्ट आई है जिस पे दूसरे कपड़े का कलर चढ़ गया है। तो उस विषय पे हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। तो उसके लिए आप इसमें अनुपम यानी डिमेथिल फॉर्मामाइड यूज कर सकते हैं, जिसको लेबोरेटरी पे बोलते हैं। उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीठा सोडा यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप इस पे रेजिस्कोर N यूज कर सकते हैं, रेजिल कंपनी का है प्रोडक्ट ये। उसके ऊपर जो सबसे विश्वसनीय है वो सबसे कहते हैं ना, आप चाहे 1 लाख पीस भी करें तो आपको खाली उसमें डिप करना बिना हाथ लगाए। उसके लिए DKR और वॉशिंग ऑफ यानी चिल्लर वॉशिंग एजेंट वो यूज कर सकते हैं। कि अगर आपको 50 कपड़े 100 कपड़े एक दूसरे पर रंग चढ़ गया तो आप इतना पानी लें जितने में वो डिप हो सके, और उसके अंदर जैसे आपने 1% वेट ऑफ गारमेंट, या दूसरी भाषा में 50 किलो पानी है, 50 किलो पानी के अंदर आप 100 ग्राम इसमें DKR डालें और 100 ग्राम इसके अंदर वॉशिंग ऑफ यानी चिल्लर वॉशिंग एजेंट, एक तरह का लिक्विड सोप होता है, वो डालें। तो कुछ कपड़े को डिप कर दें, कुछ देर के बाद में आपका जो कलर चढ़ा हुआ है, कलर एक दूसरे कपड़े का चढ़ गया हो या और कोई कलर चढ़ गया हो, वो बिल्कुल निकल जाएगा। आपका जो कपड़े का वास्तविक जो कलर है उसको कोई हानि नहीं पहुंचती, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, जो एक्सेस कलर है वो ही निकलेगा। तो दोस्तों काफ़ी वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी ये जो हमारे जितने भी भाई हैं जो इंडस्ट्री इनके आसपास हो, कहीं गारमेंट इंडस्ट्री हो, कपड़े का फिनिशिंग का काम, रंगाई का, छपाई का या कपड़े का और भी कोई काम होता है, वहाँ आसानी से मिल जाता है। एक्सपोर्ट की जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ तो बहुत सारी शॉप भी होती हैं, केमिकल शॉप, गारमेंट केमिकल शॉप होती है, वहाँ से मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। तो इसी तरह छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी दुखदाई हो जाती हैं, लेकिन इनको बोझ ना समझें, इनसे परेशान ना हो, इसका हल ढूंढने की कोशिश करें कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। सच्चे मन से जिस भी काम को किया जाए और सोचा जाए, कि ये कहते हैं कि भाई केमिकल साथ में इच्छा शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। इच्छा शक्ति अगर आपकी है, क्योंकि काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर, काफ़ी हमारे दर्शक कहते हैं सर आप केमिकल बताते उससे दाग नहीं निकलते। तो ऐसा नहीं है कि दाग निकलते हैं। और 45 साल से मैं हज़ारों लाखों बार उन चीज़ों को हम ट्राई कर चुके हैं, वही चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। बाकी मेरा किसी को भी गुमराह करने का, किसी को भी कोई आघात पहुँचाने का, किसी को परेशान करने का कोई मेरा ऐसा सोच ही नहीं है। मेरा सिर्फ यही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में सफलता प्राप्त करें और आप आसानी से जो आपकी परेशानी है
उसको थोड़ा कोई ऐसी हेल्प मिले कि वो जल्दी से हो जाए, अच्छा हो जाए, वो सफलता के साथ में हो जाए। और आगे आगे आप इसी तरह एक्सपेरिमेंट करते रहें, क्योंकि कोई भी मास्टर या कोई भी अब कहते हैं ना कि भाई घर से तो सीखता नहीं, सीखता है कि उसको एक जुनून होता है, कुछ सोचना, कुछ नई चीज़ करने की उसमें ललक होती है, तो वो सीख जाते हैं। बाकी अगर आप इस काम में जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी खाली टाइम हो तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहें। बाकी दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।